अब आपको बताएं, महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी। मुल्तान में आटे की कीमत में कमी ना हो सकी। मार्केट में फी मन गंदम 1000 में फरोख्त। चक्की का आटा 150 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। पैदावार अच्छी या कीमत में कमी का गरीब को कोई फायदा हासिल ना हुआ। तफसीलात से आगाह करें शकील सुल्तान। जी, अगर बात करें मुल्तान शहर में गंदम की कीमत की सूरत हाल की, तो हुकूमती ऐलानात के मुताबिक गंदम की अच्छी खासी पैदावार हुई, जिसकी वजह से गंदम की फी मन कीमत में कमी की गई। हुकूमत के ऐलानात के मुताबिक गंदम जो है वो 3700 से 3850 रुपये फी मन के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। और आटा जो है, मुल्तान शहर की बात करें, आटा जो है वो आटा चक्कियों पर 125 से लेकर 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। ये हुकूमती ऐलानात है। देखते हैं, यहाँ से आटा चक्की पर मौजूद हूँ। आटा चक्की वाले भाई से ही जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। क्या मार्केट में वाकई ही हुकूमत के मुताबिक जो रेट्स हैं उस पर मिल रही है और आटे की कीमत उसी पर है? नहीं जी, हुकूमत ने तो जो रेट कम कर दिया है, लेकिन मार्केट में इस टाइम 4100 रुपया गंदम बिक रही है। उन्होंने कमी बिल्कुल नहीं की। अगर जैसे उन्होंने कम किया है, मार्केट में भी जाके पता करें, एक एक दुकान पे जाएं, उनको कहें भाई आटा गंदम इस भाव बेचनी है, फिर तो कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर फ़ी किलो आटे की बात करें, एक आम मजदूर जो है, दिहाड़ीदार तबका जो है, वो तो चक्कियों पर फ़ी किलो आटा आके ख़रीदेगा, तो आटे की कीमत की क्या सूरत है फ़ी किलो साहब चक्कियों पर? चक्कियों पे इस टाइम बिक रहा है, हम तो 125 रुपये बेच रहे हैं, और चक्कियों वाला का इतना नहीं पता, कोई 130, कोई 140, कोई 150 तक भी बेच रहा है। लेकिन इनकी छानबीन की जाए, और अगर जिस चक्की वाले का कोटा बना हुआ है, अगर उनको हुकूमत कोटा चालू कर देती, फिर तो शहर हुकूमत जो सके ना, आवाम को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर ये कोटा चालू नहीं करते, फिर कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर आटा जो है वो भी बदसूर महंगा है, और गंदम की जो फी मन कीमत है वो अभी भी पहले की तरह बरकरार है। मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को यहाँ पे विजिट कर अफसरान को रेट्स महंगाई कंट्रोल की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान, अब हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अब आपको बताएं, अवाम को रिलीफ के दावे हवा हो गए। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइजेशन आया, वो आटा, चीनी और घी गायब। मजीद तफसीलात जानते हैं फराज रमजान से। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ कंपनियों के घी और कुकिंग ऑयल जो हैं वो सस्ते कर दिए गए हैं। लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर आज भी जो है वो पुराने रेट्स पर घी और कुकिंग ऑयल फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बात करने के लिए शहरी हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर जी, यूटिलिटी स्टोर पे जो सबसे कम रेट है वो 490 रुपये का दे रहे हैं ये घी। पहले भी 490 का ही था, अब भी 490। मार्केट में 420 पे आ गया है पर केजी। मार्केट अक्सर मिल जाते हैं, लेकिन ये 490 ले रहे हैं। और 490 के साथ फिर 500 के साथ कहते हैं ख़रीदारी भी करो। किधर जाएं हम? चने रखे हुए हैं 450 रुपये किलो वाले, वो दो चने, एक चना वो डाल देते हैं। 650 का एक थैला आटे का लेने के लिए मेरा 1900 रुपया बिल बन गया। मैं कहाँ से 1900 रुपया लाऊं भाई? मेरे पास तो मैं तो 1000 रुपया लेकर आया हूँ, लाइन में लगा हूँ, 3 घंटे बाहर खड़ा हुआ हूँ, 1 घंटा अंदर खड़ा हुआ हूँ, उसके बाद 1000 रुपये कहते जी नहीं जी 1900 रुपये का बिल बन गया। ये देखिए, ये सर्फ का पैकेट अभी मेरे पास मौजूद है। आटा इतनी मुश्किल से मिलता है, बंदा सर्फ के पैसे पूरे करे या आटे के पैसे पूरे करे। मैं अब गली गली घूम रही थी, शायद कोई मेरे से ले लेकिन आटे के पैसे मेरे पास अभी पूरे नहीं हो रहे। मेरा घर कोई कमाने वाला है, मैं क्या करूँ? मेरे 4 बच्चे हैं बड़े। ये बताएं, घी सस्ता हुआ है कि आपको घी यहाँ से सस्ता मिल रहा है कि नहीं? घी बिल्कुल ना मिले। मेरे घर कितने साल नहीं पकता, आइए समझ, लेकिन आटा तो मिले ना सहूलत से। जब आटा भी ना मिले हम क्या करें? मैं ये देखें, ये सर्फ में पिछले दो हफ्ते पहले लेके अब मैसेज कर के थक गए हैं, लेकिन बात वही है, आटा नहीं मिल रहा है। मैसेज आया हुआ है, 25 तारीख को किया था, मैसेज नहीं आया, मतलब इधर आटा नहीं मिला। 31 तारीख को दिया था। हाँ जी, ये देखें, ये 550 का सर्फ है। ये मैं चक्कर लगा के गली गली घूम के पागल हो गई हूँ कि शायद मेरे आटे के पैसे पूरे हो जाए। आपको आटे की जगह ये सर्फ दिया गया? उन्होंने जबरदस्ती डाल दिया। पिछली दफा ऐसे हुआ था, चने उन्होंने डाल दिए थे। 400 का पैकेट था, जबकि 400 का, 500 का, 650 का आटा था।
आइए समझ 450 का उन्होंने, यानी कि 400 का 5 रुपए कम थे। बिल्कुल शहरी जो है वो काफी नाला दिखाई देते हैं। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल से इनका घर का गुजर बसर हो रहा है। अगर यहाँ से एक चीज लेने आते हैं तो यूटिलिटी वाले जो है वो दूसरी चीज जबरदस्ती मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। बहुत शुक्रिया फराज रमजान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं रिलीफ वना तकलीफ। बहावलपुर के अवाम सब्सिडाइज अशिया के हसूल से महरूम। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक हफ्ता से चीनी और आटा या नायाब। मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। इस वक्त हम मौजूद हैं बावलपुर के एक यूटिलिटी स्टोर पर, जहां से हम नुमाइंदगी कर सकते हैं बावलपुर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स की। बावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गायब है, चीनी गायब है, जिसके बायस लोग आते हैं जब पूछते हैं तो और सौदा या और सौदा सल्फ भी नहीं खरीदते हैं। जबकि घी भी ब्रांडेड कीमतों के थोड़े बहुत कम हुए हैं, जो लोकल ब्रांड हैं उनकी कीमतें भी कम नहीं हुई। यानी कि इतना कुछ होने के बावजूद बजट भी आ रहा है, लेकिन आवाम को यूटिलिटी स्टोर से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पहले तो भाई से जानते हैं जो यहाँ पर मुलाजिम है। आप बताइएगा ये लोकल ब्रांड है, इनका रेट क्या है? अभी 490 है, इंशाल्लाह बजट में ही कम होगा। तो जिनका कम हुआ है, कीमतें घी की कम हुई, वो कौन से? वो डालडा ब्रांडेड है, जो ऑयल की ब्रांडेड घी है, उन्होंने कम की है। तो लोग आते होंगे आपके पास, घी है ना चीनी है ना आटा है, ये सुन के चले जाते होंगे, वापस चले जाते अभी चले जाते हैं वापस, इंशाल्लाह आ जाएगा हफ्ता 10 दिन तक ना, बजट जो आ रहा है इंशाल्लाह सब कुछ। बजट में कहते हैं जी कि आ जाएगा। भाई क्या लेने के लिए आए थे आप? आटा लेने आए थे। अच्छा जी। 9 बजे के आए, मैं आटा नहीं आया अभी तक। अच्छा, और चीनी भी नहीं है? चीनी भी नहीं है बिल्कुल। घी भी है तो वो भी 490 है। हाँ। बाहर से ले लेते हैं रेडी पे से, वो 400 रुपये मिल जाता है। सही है। सुबह आप सारा दिन इंतजार करें आटे के लिए, फिर आटा भी नहीं आता। आता भी है तो थोड़ा फिर जल्दी खत्म हो जाता है। तो आटा है न चीनी है, घी महंगा मिल रहा है, क्या करेंगे? सर यही कहेंगे, 3 दिन हो गए इधर लाइन में लगे हुए हैं, बाहर आते हैं डेली, चले जाते हैं शाम को, 2-2 घंटे गर्मी के अंदर खड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ से। मजबूरन हो के फिर किसी से पैसे मांग के लेना पड़ता है, क्या करें। मिलता है पैसे? बाहर से महंगा मिलता है, 1100 का, 1150 का आटे का थैला मिल रहा है। यहाँ से चलो सस्ता होता है, यहाँ भी नहीं हो रहा। 3 दिन हो गए ऐसे ही जा रहे हैं, होटल से रोटी ले रहे हैं, क्या करें। महंगा मिल रहा है बाहर से, और जो जिन जगहों पे सस्ता मिलना चाहिए था वहां पर सस्ता नहीं मिल रहा है। ये कहना है आवाम का, बावलपुर के शहरियों का। बावलपुर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स, यहाँ पर सस्ती अशिया मिलनी चाहिए थी, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए थी। ना सहूलियात मिल रही है, ना सस्ती अशिया मिल रही है, हत्ता कि घी के रेट्स में कमी है। लेकिन ये हैरानकुन बात यह है कि सस्ती यूटिलिटी अशिया नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं मियां वाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में कमी कर दी गई। कमी के साथ स्टोर्स पर वाफर मिकदार में अशिया दस्तयाब। इस बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद एशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी हुई और बिलखसूस ऑयल की कीमतों में काफ़ी कमी की गई है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, ऑयल की कीमतों में काफ़ी? जी बिल्कुल कमी थी यानी कि 50-60 रुपए कमी थी ये। उस बाद होर भी जी मुनासिब चीज़ा उन्होंने काफ़ी कमी थी है। जो होर जिस पिछे चीनी वगैरह इन चीज़ यानी कि 50-60 रुपए की कमी थी है, और इस वास्ते अस बड़े खुश हाँ, और अगू तो भी सानू चाहिए कि असां नाले गुजारा करें। जी काफ़ी खुश हैं और ये चाह रहे हैं कि आगे भी हुकूमत इस किस्म के इकदाम करे। सर अगर आप थोड़ी सी बात करना चाहें, ऑयल की कीमतों में 50 से 60 रुपए कमी हुई है, दीगर चीज़ें भी यूटिलिटी स्टोर पर उनकी कीमतों में भी कमी की गई है, क्या कहेंगे सर? ये बड़ा हुकूमत का एहसन कदम है। हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि जिस तरह उन्होंने ऑयल की कीमतों में कमी की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है, आवाम की गुर्बत को नज़र रखते हुए ये दीगर अशिया में कमी करें ताकि आवाम की थोड़ी सी परेशानियों का इजाला हो सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस शहरी की बात सुनी कि हुकूमत के हम शुक्रगुजार हैं और ये हुकूमत का ऐसा इक़दाम है, तवक्को कर रहे हैं कि इसी तरह हुकूमत दीगर चीज़ों की कीमतों में भी कमी करे ताकि लोगों को जो है इससे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। मैनेजर साहब आप बताइए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनकी कीमतों में कमी हुई है? गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों में कमी की है। इसमें डाल्टा ऑयल है और तल्लो ऑयल है, डाल्टा घी है और बहुत सी ब्रांड है जिसमें बहुत सारी कमी की है गवर्नमेंट ने, और बहुत अच्छा इक़दाम है। अगर सर और कहोगे तो सेल में हमारे बहुत बढ़ेगी और अच्छा काम होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि अगर मजीद भी कमी की जाती है तो सेल में मजीद इजाफा होगा और यूटिलिटी स्टोर पर तमाम चीजें दस्तयाब हैं। सेल में मजीद इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं हुकूमत के ऐसे इक़दाम के बावजूद आम आदमी रिलीफ से महरूम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद शहरी माफिया के आगे बेबस हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोया से।
15 रोज के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 2 दफा कमी आ चुकी है। अगर हम बात करें इस दफा जो कम किया गया है 8 रुपए और पिछली दफा जो है पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपए कमी की गई, लेकिन जो इंटरसिटी चिंगची रिक्शा चल रहे हैं उनकी जो किराया है वो बदस्तूर उसी सूरत में जो पुराने थे उसी सूरत में वसूल किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर ड्राइवर मौजूद से बात करते हैं। क्या कहते हैं, 20 रुपए पेट्रोल कम हुआ है 15 दिनों में, तो किराया नहीं कम किया? किराया तो कम है, 50, 30, 40 रुपए है किराया। कितना ले रहे हैं आप लारी अड्डे से यहाँ का? लारी अड्डे से यहाँ का 30 रुपए। 30 रुपए ले रहे हैं जी। 40 और 50 रुपए लारी अड्डे से किराया अभी भी चल रहा है। मुसाफिर भी मौजूद है। क्या कहते हैं, 20 रुपए पेट्रोल कम हुआ है तो इन्होंने कम नहीं किया किराया? 20 रुपए कहाँ कम हुआ, 8 रुपए का। 15 दिनों में 20 रुपए कम हुआ है, 15 दिन। हाँ, किराया कम नहीं हुआ अभी तक, महंगाई बहुत ज्यादा ही है। और भी मुसाफिर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताएं जी, ये अवामी सवारी है तो इसका किराया कम क्यों नहीं हुआ? 20 रुपए पेट्रोल कम हो चुका है 15 दिनों में। सर ये तो सिर्फ पेट्रोल कम हुआ है ना, बाकी चीज़ें तो कम नहीं हुई ना। एक दूसरी बात यह है कि ये लोग ऐसे झगड़ते हैं जैसे पीछे भाग पड़ते हैं कि यार ये जो है ना वहाँ से उठाया यहाँ उतारा जी, निकालो 50 रुपए या 40 रुपए। ये लोग ये नहीं सोचते कि यार यहाँ से उठाया। लेकिन बात यह है कि सिर्फ पेट्रोल के साथ और भी तो चीज़ें हैं। इन लोगों की फिर बात यही आ जाती है जी ये डीजल है, फलां है, इंजन है, टायर घसाई है, उन चीज़ें वो तो कम नहीं हुई ना, सिर्फ पेट्रोल हुआ है। बिल्कुल जी। क्या अब क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे जी, क्यों नहीं कम करते यार किराया? 30 रुपए किराया है यहीं का जी। पहले कितना ले रहे थे? पहले इतना ले रहे थे 30 रुपए। 30 बिल्कुल जी, पहले भी इतना ले रहे थे, अभी भी इतना ले रहे हैं। और इनका जी बताएं। पहले वहाँ से उठाते थे अड्डे से और सब्जी मंडी से 40 रुपए देते थे, 30-40 इधर ही खड़ा है जी, इतना ज्यादा नहीं देते। बिल्कुल जी। पेट्रोल की कीमतें जो है 20 रुपए कम हुई हैं 15 दिनों में, और किराया जो है वो जू का तू है। यहाँ पर जो शहरी हैं उनका भी यही कीमतें जब हुकूमत सहूलत देती है। किराया जू का तू है। बहुत शुक्रिया ताहिर जो आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमती रिलीफ के बावजूद महंगाई का सुनामी थम न सका। आम आदमी महंगाई की चक्की में पेश कर रह गया। चीनी, आटा, घी, सब्जियां समेत एशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल नहीं मेहर खान में पिछले 15 दिनों में डीजल 30 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने अभी तक किराए में कोई कमी नहीं की, जिसकी वजह से एक आम आदमी, गरीब आदमी जो ट्रांसपोर्ट पे सफर करता है, जो रिक्शों पे सफर करता है, उन्हें अभी तक जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी हमारे से मौजूद, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है लेकिन जो किराए अभी तक वही है। पिछले दिनों में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर माफिया है वो किरायों की नहीं कर रहे कमी। तो वो कहते हैं हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, हमारे जो लोग रखे हुए हैं उनकी दिहाड़ियाँ पूरी नहीं होती, तो इसलिए हम किराया कम नहीं करेंगे, हमारा किराया यही रहेगा। दुकानों पे चले जाएं, दाल, चीनी, घी, जिस चीज़ को हाथ लगा लें वही समझ से बाहर है, पहुँच से बाहर है। आखिर कहाँ जाएँ, हम कहाँ जाएँ, क्या कहना चाहेंगे। महंगाई से एक आम आदमी कितना परेशान है और हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? जी, हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे, महंगाई पे कंट्रोल करे। गरीब आदमी बहुत परेशान है, तो बस ये वो शहरी हैं जो बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने किराए अभी तक कम नहीं किए, महंगाई की वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान। को चाहिए कि पेट्रोल डीजल अभी तक कम नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, मुल्क में जारी बेतहाशा महंगाई, मजदूर तबके के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन भी बुरी तरह मुतासिर होने लगे। कॉलेजेस के सीनियर प्रोफेसर और लेक्चरार महंगाई के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना है, तफसीलात बता रहे हैं अमजद हुसैन भुट्टर। महंगाई की वजह से जहां आम आदमी परेशान है, वहां प्रोफेसर और डॉक्टर्स भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त झानिया के गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में मौजूद हूं। यहां जो प्रोफेसर हैं वो यहां एहतजाज भी कर रहे हैं और मेरे साथ भी मौजूद है। और इस वक्त पेपला के जो मुल्तान डिवीजन के सदर डॉक्टर जवेद असगर साहब मौजूद है। मजीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि महंगाई के हाथों काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल वजह कहा कि महंगाई के हाथों कॉलेज असातिज़ा परेशान है और इसके साथ साथ हमारा जो एडमिन स्टाफ है वो भी परेशान है। अलमिया ये है कि जो हमारी तनख्वाहें हैं वो महंगाई के तनासब से बहुत कम है। आप देखिए कि जो हमें हौसलेट दिया जा रहा है वो 2008 की बेसिक पे दिया जा रहा है और 44 और कुछ रुपए बनता है, तो 44 और कुछ रुपए में तो घर नहीं मिलता। इसी तरह से जो हमारा मेडिकल लोन्स है 1880 रुपए है 17 ग्रेड का, और इलाज बहुत महंगा है, दवाएं बहुत महंगी हैं। इसके साथ साथ जो कन्वेंस लोन्स है वो 5000 रुपये दिया जा रहा है। ये उस वक्त का कन्वेंस लोन्स 5000 है जब पेट्रोल 65 रुपए फी लीटर था, आज 300 रुपए फी लीटर है।
तो अगर हम देखते हैं तो हर मामले में जो मामलात हैं वो हमारी तनख्वाह में और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। हम चाहते हैं कि इसको कवर किया जाए, हमारी तनख्वाह में 100% इजाफा किया जाए, हमारे साथ जो एडमिन स्टाफ है उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएँ। तालीमी अखराजात बच्चों के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत महंगी हो गई हैं, तो हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमारी तनख्वाह में 100% इजाफा किया जाए, हमारा कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और इसके साथ जो हाउस रेंट है वो भी बढ़ाया जाए। बिल्कुल पेपला के जो मुल्तान डिवीजन के सदर डॉक्टर जवेद असगर साहब की इजाफा किया जाए। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन भुट्टर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, महकमा सेहत आवाम को सहूलियात की फराहमी में नाकाम। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 10 रोज से एक्सरे मशीन खराब है। मजीद तफसीलात जानते हैं कासिम अली शेख से। जबलपुर जिला बहावलनगर के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इस वक्त जो एक्सरे मशीन है वो गुज़श्ता एक हफ्ते से ख़राब है, जिसकी वजह से एक्सरे नहीं होते और यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं, लवाहिकीन आते हैं, उन्हें दूर दराज महंगे दाम पर जो है एक्सरे कराने पड़ते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद एक शहरी भी अंजुमन ताजरान के सदर भी, उनसे बात कर रहे हैं। छोटे से बताइए कि एक हफ्ते से मशीन ख़राब है, क्या कहते हैं? देखिए जी, ये तो बुनियादी ज़रूरत है मरीज़ों की। सबसे पहले एक्सरे मशीन ही ज़रूरत है डायग्नोज करने के लिए पेशेंट के। वो गरीब गुरबा पेशेंट हैं, यहाँ पे आते हैं, उन्हें बाहर से महंगे दामों पर अपना एक्सरे करवाने पड़ते हैं और बहुत सारे लोग जो नहीं करवा सकते वो अपनी तशख़ीस भी नहीं होती यहाँ पे। और ये बुनियादी ज़रूरत है, इंतज़ामिया को, हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले इसकी तरफ तवज्जो दे। ये हफ्ता 10 दिन से ख़राब है, यहाँ तो 1 घंटा मशीन ख़राब हो जाए तो मसला बन जाता है। तो पिछले 10 दिनों से ये मसला है और इंतज़ामिया इस बात पे संजीदगी से का मुजाहरा करे और इस पे की तरफ तवज्जो दे। जी बिल्कुल, ये थे भावनगर के शहरी जिनका कहना है कि अस्पताल इंतज़ामिया और ज़िले इंतज़ामिया फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावनगर में जो एक्सरे मशीन ख़राब है एक हफ्ते से, उसको ठीक कराने के लिए फौरी तौर पर तवज्जो दे, क्योंकि एक्सरे जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत भी है। फौरी तौर पर तवज्जो दे। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में डॉक्टर्स पर तशद्दुद का मामला। निश्तर अस्पताल मुल्तान में तीसरे रोज भी डॉक्टर्स की हड़ताल। आउटडोर वार्ड में तीसरे रोज भी मरीजों का इलाज न हो सका। आउटडोर वार्ड्स बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना है। आपको अपडेट करते चले, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। निश्तर अस्पताल मुल्तान में तीसरे रोज भी डॉक्टर्स की हड़ताल। आउटडोर वार्ड में तीसरे रोज भी मरीजों का इलाज न हो सका। आपको बताएं, लिया आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज। खवातीन असातिज़ा ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। उनका क्या कहना है, जानते हैं जाहिद सरफराज से। हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत जो असातिज़ा है वो गुज़श्ता 7 माह से तनख्वाहों से महरूम है, जिसकी वजह से असातिज़ा की इनको तनख्वाहें न मिलने से उनकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। इस वक्त खवातीन असातिज़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी तनख्वाहें जारी की जाए। कुछ असातिज़ा से बात करते हैं। बाजी बताइएगा क्या मुतालबात है आपके? अस्सलाम वालेकुम। हम आफ्टरनून के टीचर्स हैं, हमारी यही मुतालबात है कि हमें 7 माह की तनख्वाह हमारी रुकी हुई है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी तनख्वाहें हमें दी जाए, ताकि हम जो महंगाई की वजह से हमारी सिचुएशंस डाउन हुई हुई है उसे हम बेहतर में ला सके। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोगों की बहुत मेहरबानी, हमारी तनख्वाहें हमें दी जाए, हमारा हक हमें दिया जाए। बाजी आप क्या मुतालबा करें, क्या कहेंगे? हम भी ये कह रहे हैं कि सुबह से आते हैं, शाम तक 5 बजे तक बिठाते हैं, लेकिन तनख्वाहें नहीं दी जाती। कि बर वक्त तनख्वाह दी जाए, हर महीने तनख्वाह दी जाए, ताकि ये काम जो है ये प्रॉपर तरीके से हो। आफ्टरनून जो मंसूबा है बहुत अच्छा है और कामयाब जा रहा है। बस ये है कि टीचर्स की पे नहीं दी जा रही, कि बर वक्त पे दें ताकि अच्छा काम हो और प्रॉपर काम चलता रहे। पुलिस साथियों को बताना है कि उनकी मुश्किलात जो है बढ़ती चली जा रही है और इस वजह से मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी तनख्वाहें जारी की जाएं, ताकि जो आफ्टरनून स्कूल का जो प्रोग्राम है वो जहां उसकी तनख्वाहें जारी की जाएं। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहावलपुर के स्कूलों की जमीन पर कब्जों का मामला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मामले का नोटिस ले लिया। स्कूलों की जमीन पर कब्जा फौरी छुड़ाने के अहकाम जारी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चीफ ऑफिसर एजुकेशन को मरासला लिख दिया है। आपको अपडेट करते चलें, बहावलपुर के स्कूलों की जमीनों पर कब्जों का मामला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मामले का नोटिस ले लिया। स्कूलों की जमीन पर कब्जा फौरी छुड़ाने के अहकाम जारी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चीफ ऑफिसर्स एजुकेशन को मरासला लिख दिया है। आपको बताएं, डेरा गाजी खान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया का हुसूल हुआ मुमकिन। घी और आयल की कीमतों में 50 से 80 रुपए तक कमी। मजीद तफसीलात जानते हैं आशिर इशफाक से।
जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आयल और घी की कीमतों में 50 रुपए से 80 रुपए तक कमी कर दी गई है। इसके बाद जो शहरी खरीदारी के लिए आ रहे हैं काफ़ी मुतमईन भी दिखाई देते हैं और ख़रीदारी में भी मसरूफ़ हैं। शहरियों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे। आयल और घी की कीमतों में तो कमी की गई है, बाकी चीज़ें मिल रही हैं। असां बहुत खुश हूँ, ये जरा सस्ता की ना घी चीनी हर चीज़ असां इथों ख़रीद कराइंदा आहियूं, सगों सस्ती मिलती है। मज़ीद सस्ता थिया वञे बहुत फ़ाइदा थी आवाम को, असां ख़ुशि थीसूं। सोडी महिरबानी हुकूमत दी। जी बिल्कुल, आयल और घी की कीमतों में तो कमी की गई है और तमाम जो अशिया हैं दीगर जिसमें चीनी है, आटा है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और शहरी जो ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं मुतमईन भी दिखाई देते हैं और इनका यही कहना है कि अगर इसमें मज़ीद कमी की जाए तो गरीब आवाम के लिए मज़ीद बेहतर होगा, फ़ायदा होगा आवाम को और 50 से 80 रुपए तक। बहुत शुक्रिया शिरीश फाक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।